नमस्कार। संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का त्रयोदशः पाठ है। 13वां पाठ क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे तो पाठ अच्छे समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखते हैं पाठ। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। भारत की स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। इस पाठ में भारत की स्वर्णिम भूमि का गुणगान किया गया है। अब देखते हैं पाठ। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरेयं शीतौ राजते भारत स्वर्णभूमि। सुपूर्णम भरे हुए हैं, सदैवास्ति सदैव, सदा जमा एव सदा ही, अस्ति हैं, खाद्यान्न भाण्डम अन्न के भंडार सदा ही भरे हुए हैं। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, नदीनाम नदियों का, जलम पानी, यत्र जहाँ, पीयूष तुल्यम अमृत के समान है। यम यह स्वर्णवद भाति सोने की तरह प्रतीत होती है। शस्यै धरे अयम यह धरा जमा यम यह पृथ्वी, शस्यै फसलों के कारण, फसलों की वजह से, स्वर्णिम सोने की तरह प्रतीत होती है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही, भारत की स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। दोबारा देखेंगे कि भारत स्वर्ण भूमि, भारत की है स्वर्णिम भूमि, शितौ संपूर्ण पृथ्वी पर, राजते सदा सुशोभित होती है। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम जिसके अन्न के भंडार सदा पूरे भरे रहते हैं। यत्र जहाँ, नदीनाम जलम नदियों का जल, पीयूष तुल्यम अमृत के समान है। इयम यह पृथ्वी, शस्यै फसलों के कारण, स्वर्णवद भाति सोने की तरह सुशोभित होती है। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं कि भारत की है स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सदा सुशोभित होती है, जिसके अन्न के भंडार सदा पूरे भरे रहते हैं, जहाँ नदियों का जल अमृत तुल्य है और फसलों के कारण सोने की तरह है, यह पृथ्वी सुशोभित होती है। अगला श्लोक देखते हैं। त्रिशूलाग्निनागै पृथिव्यास्त्र घोरै अणूनाम महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। त्रिशूल, त्रिशूल अग्निनागै, त्रिशूल अग्निनाग, पृथिव्या अस्त्र घोरै पृथ्वी तथा आकाश आदि नामक 5 घोरै भयंकर अस्त्र, अस्त्रों से, मिसाइलों से, तथा अणुनाम अणुओं की, महाशक्ति भी महान शक्ति से, पूरिते अयम यह भरपूर है, यह पृथ्वी भरपूर है। सदा राष्ट्र रक्षारता नाम यह भूमि सदा राष्ट्र की रक्षा में, रतानाम लगे हुए वीरों की, धरे अयम यह भूमि है। शितौ राजते भारत की, भारत स्वर्ण भूमि ही, भारत की है स्वर्णिम भूमि, शितौ संपूर्ण पृथ्वी पर, राजते सुशोभित है। दोबारा देखेंगे। त्रिशूला अग्नि नागई, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्व्य पृथ्वी तथा आकाश, अस्त्र घोरई, घोरई भयंकर, भयंकर अस्त्रों से, इन 5 भयंकर अस्त्रों
अर्थात मिसाइलों से, अणुनाम महाशक्ति भी, अणुओं की महान शक्ति से पूरिते अयम, यह भरपूर है। सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम, सदा ही हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लीन वीरों की धरे अयम, यह पृथ्वी है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर राजते सुशोभित है। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। यह पृथ्वी त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश नामक 5 भयंकर मिसाइलों से, अणुओं की महान शक्ति से सुशोभित है। यह भूमि सदा राष्ट्र की रक्षा में लीन वीरों की भूमि है, वीरों से भरपूर है। भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। अगला श्लोक देखते हैं। इयं वीर भोग्या तथा करम सेव्या, जगत वंदनीया च भूग्य देव गेया, सदा पर्वणानाम उत्सवानाम ध्येयम्, शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं यह पृथ्वी, यह भूमि वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगे जाने योग्य है, तथा और कर्म सेव्या, अच्छे कर्मों से सेवित होने योग्य है, अच्छे कर्मों के द्वारा सेवा कराने योग्य है। जगत वंदनिया, सारे संसार के लिए वंदनिया, पूजनीय है, आदरणीय है। च और भूः, पृथ्वी देवगेया, यह पृथ्वी देवताओं के द्वारा गुणगान करने योग्य है। सदा हमेशा पर्वाणाम उत्सवानाम, पर्वों, त्योहारों और उत्सवों की धरेयम, धरा जमा इयम, यह भूमि है। यहाँ अलग अलग तरह के त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही, भारत की स्वर्णिम यह भूमि सारी पृथ्वी पर सुशोभित है। दोबारा देखेंगे। इयम, यह पृथ्वी वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगे जाने योग्य है, तथा और कर्म सेव्या, अच्छे कर्मों से सेवा कराने योग्य है। जगत वंदनिया, सारे संसार के लिए वंदनिया, पूजनिया, आदरणीय है। च और भूः, यह पृथ्वी भूदेव गेया, और देवताओं के द्वारा गुणगान करने योग्य है। सदा हमेशा पर्वाणाम उत्सवानाम, यह सदा त्योहारों और उत्सवों की धरा एयम, धरा जमा इयम, यह भूमि है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत की यह स्वर्णिम भूमि शितौ, संपूर्ण पृथ्वी पर राजते, सुशोभित है। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। यह भूमि सदा वीरों के द्वारा भोगी जाने योग्य है, उत्तम कर्मों से सेवित होने योग्य है, सारे संसार के लिए पूजनीय है और देवताओं के द्वारा स्तुति गान करने योग्य है। यह सदा त्योहारों और उत्सवों की भूमि है। भारत की स्वर्णिम यह भूमि सदा सारी पृथ्वी पर सुशोभित है। अगला श्लोक देखते हैं। इयं ज्ञानिनां चैव ज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानाम् इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं, श्रितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं, यह ज्ञानिनां, ज्ञानी व्यक्तियों से, चैव, चै जमा एव, और विज्ञानिका नाम, और वैज्ञानिकों से, विपश्चित जनानाम इयम, और विद्वान जनों से, संस्कृता नाम, अच्छे संस्कार वाले व्यक्तियों की भूमि है। बहुनाम मतानाम, बहुनाम विभिन्न मत रखने वाले, जनानाम लोगों की, धरेयम, धरा जमा इयम, यह भूमि है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर, शितौ, संपूर्ण पृथ्वी पर राजते, सुशोभित है। इयम, यह पृथ्वी, ज्ञानी नाम, ज्ञानियों से,
चैव और वैज्ञानिका नाम और वैज्ञानिकों से, विपश्चित जना नाम इयम और विद्वान जनों और संस्कृता नाम अच्छे संस्कारवान व्यक्तियों की भूमि है। बहुनाम मतानाम जनानाम, बहुनाम विभिन्न मत विभिन्न विचारधारा रखने वाले, जना नाम लोगों की धरा एवं यह पृथ्वी है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर शीतौ संपूर्ण पृथ्वी पर राजते सुशोभित है, शोभायमान है। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। यह ज्ञानियों और वैज्ञानिकों, विद्वान जनों तथा सुसंस्कृतों की भूमि है। यह विभिन्न मत रखने वाले लोगों की भूमि है। भारत की स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर शोभायमान है। अगला श्लोक देखते हैं। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां, बीशक शास्त्रीणां भूः प्रबंधे युतानां, नटानां नटीनां कवीनां धरेयं, शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं यह, शिल्पी नाम कारीगरों की, यंत्र विद्याधराणाम यंत्र विद्या को जानने वालों की, भिषक शास्त्री नाम वैद्यों की, भू प्रबंधे भू पृथ्वी के प्रबंध के लिए समुदाय प्रबंध कार्यों में युता नाम लगे हुओं की यह भूमि है। नटा नाम यह अभिनेताओं की, नटी नाम अभिनेत्रियों की, कवि नाम धरेयम और कवियों की यह भूमि है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्णिम भूमि, शीतौ संपूर्ण पृथ्वी पर राजते, तो क्या है, शोभायमान है। दोबारा देखेंगे। इयम यह पृथ्वी, शिल्पी नाम कारीगरों की, यंत्र विद्याधराणाम यंत्र विद्या को जानने वालों की, भीषक शास्त्रीणाम वैद्यों की, भू प्रबंधे पृथ्वी के लिए जो प्रबंध समुदाय के प्रबंध के कार्यों में लगे हुओं की, और नटा नाम अभिनेताओं की, नटी नाम अभिनेत्रियों की, कवि नाम कवियों की, धरे एवं धरा जमा एवं यह पृथ्वी है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्णिम भूमि, शीतौ पृथ्वी पर संपूर्ण पृथ्वी पर राजते सुशोभित होती है, शोभायमान होती है। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। कारीगरों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की, वैद्यों की, समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुओं की भूमि है। यह अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की और कवियों की भूमि है। आज की स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर शोभायमान है। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनाम् इयं वर्तते भूधराणां, शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने वन में, यह जंगल में रहने वाले दिग्गजानाम विशाल हाथियों तथा और केसरीणाम शेरों की, तटीनाम इयम और यह नदियों, तटीनाम इयम यह नदियों की, वर्तते है भूधराणाम और पर्वतों की भूमि है। शिखीनाम, शिखीनाम मोरों की, शुकानाम तोतों की, पिका नाम कोयलों की, धरेयम धरा जमा इयम यह भूमि है। भारत की स्वर्णिम भूमि, शीतौ राजते संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभायमान है। दोबारा देखते हैं। वने वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले, दिग्गजानाम विशाल हाथियों तथा केसरीनाम और सिंहों की यह भूमि है। तटीनाम इयम यह नदियों और भूधराणाम पर्वतों की भूमि है, वर्तते है। शिखी नाम यह मोरों, शुका नाम तोतों, पिका नाम कोयलों की, धरायम यह पृथ्वी है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर राजते शोभायमान है। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। यह जंगल में रहने वाले
विशाल हाथियों सिंहों की भूमि है। यह नदियों और पर्वतों की भूमि है। यह मोरों तोतों और कोयलों की भूमि है। भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर शोभायमान है। ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं पाठ के शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। कै भाग। इयम धरा कई स्वर्णवद भांति। यह पृथ्वी किसके द्वारा सोने की तरह प्रतीत होती है? तो क्या आ जाएगा आंसर? शस्य ही, फसलों के कारण। ख भाग। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत की स्वर्णिम भूमि कहाँ शोभायमान है? तो कुत्र की जगह क्या आ जाएगा? शितौ, संपूर्ण पृथ्वी पर। ग भाग। इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता। यह किन से महान शक्तियों से भरपूर है? तो किन की महान शक्तियों से? अणुनाम, अणुओं की महाशक्ति से भरपूर हैं। इयं भूः कस्मिन् युतानाम अस्ति। इयं भू, यह पृथ्वी के किस में लीन है? तो क्या यह पृथ्वी के प्रबंध कार्यों में लीन व्यक्तियों से युक्त है। अगला भाग। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। अत्र यहाँ, किम क्या, सदैव सदा ही भरा होता है। क्या भरे होते हैं? खाद्यान्न भांडम, अनाज के भंडार सदा ही भरे होते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखते। समान अर्थ वाले पदों को पाठ से छांटकर लिखें। क भाग। पृथ्व्याम, पृथ्वी में, तो क्या आ जाएगा? शितौ। ख भाग। सुशोभते, तो क्या आ जाएगा? शोभायमान है, भांति। ग भाग। बुद्धिमताम, बुद्धिमान व्यक्तियों का, क्या जाएगा? विपश्ची जनानाम। यह भाग। मयूराणाम, मोरों का, तो शिखी नाम। अनेकेशाम, अनेकों का, तो बहु नाम। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखते हैं। श्लोकों के अंशों को मिलाकर लिखें। पहला देखेंगे। त्रिशूला अग्नि नागई पृथिव्या अस्त्र घोरई। के बाद क्या जाएगा? चौथा भाग आएगा। अणुनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम। त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आकाश आदि अस्त्रों से, भयंकर अस्त्रों से, अणुओं की महाशक्तियों से भरपूर है। सदा, ख भाग देखेंगे। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरे अयम। सदा यह पृथ्वी त्योहारों और उत्सवों की, तो क्या आ जाएगा? तीसरा भाग आ जाएगा। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर शोभायमान है। यह भाग। वने, वन में, दिग्गजानाम, विशाल हाथी तथा केसरी नाम, शेरों के। उसके बाद क्या आ जाएगा? शेरों से भरपूर है, तो पांचवा भाग आ जाएगा इसमें। तटी नाम इयम वर्तते भूधराणाम। नदियों और पर्वतों से युक्त है। यह भाग। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम। सदा ही अन्न के भंडार भरे रहते हैं। उसके पश्चात क्या आएगा? नदी नाम जलम, और नदियों का जल। पहला यह आ जाएगा। यत्र पीयूष तुल्यम, जहाँ अमृत के समान है। अगला भाग। इयम वीर भोग्या, यह वीरों के द्वारा भोगे जाने योग्य है। तथा कर्म सेव्या, उत्तम कर्मों के द्वारा सेवित होने योग्य है। उसके पश्चात आ जाएगा दूसरा भाग। जगत वंदनीय, संसार के लोगों के द्वारा पूजनीय है। च भू, यह पृथ्वी, देव गेया, देवताओं के द्वारा गुणगान करने योग्य है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चित्रम दृष्ट्वा, पाठात पाठ में से चित्र देखकर, उपयुक्त पदानि गृहीत्वा, उपयुक्त पद को लेकर वाक्य पूर्तिम कुरुत, वाक्य पूर्ण करें। का भाग। अस्मिन चित्रे एका बहती, एक बहती है। क्या बहती है? तटी, नदी। ख भाग। नदी निस्सरती, किससे निकलती है नदी? भूधरात, पर्वत से निकलती है। ग भाग। नद्याः जलम भवति, नदी का जल है कैसा? पीयूष तुल्यम, अमृत के समान।
गह भाग भारतम भारत शस्य सेचनम भवति, फसलों से भरपूर है। अगला भाग भारत है भूमि अस्ति, भूमि है, कैसी भूमि है? स्वर्णस्य, सोने की भूमि है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्यपूर्तिं कुरुते। चित्र देखकर मंजुषा से उपयुक्त पद लेकर वाक्य पूर्ति करें। अब इस चित्रों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अस्त्र शस्त्र, मिसाइल, अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। इन पर आधारित आप देखेंगे। अब खाली स्थान भरेंगे। क भाग अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? अस्त्राणि, इस चित्र में अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। ख भाग एतेषां अस्त्राणाम युद्धे भवति, इन अस्त्रों का युद्ध में होता है। क्या होता है? प्रयोग है, प्रयोग है युद्धे भवति, इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। गह भाग भारत है भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम, भारत इस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करने में विकसित देश है, मन्यते विकसित देश माना जाता है। भारत को इस प्रकार के अस्त्रों के प्रयोग करने में विकसित देश माना जाता है। यह भाग अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि भवति, यहाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग भी है। अगला भाग आधुनिक अस्त्रैः, आधुनिक अस्त्रों के द्वारा सैनिक अस्मान शत्रुभ्य रक्षति, सैनिक हमारी दुश्मनों से रक्षा करते हैं। 6 भाग देखेंगे। सहायतया, किसकी सहायता से? उपग्रहाणाम, क्या जाए खाली स्थान में? उपग्रहाणाम, उपग्रहों की सहायतया, सहायता से बहूनि कार्याणि, अनेक कार्य भवन्ति होते हैं। प्रश्न नंबर 6 का अभाग देखेंगे। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखते। अब ध्यान से आप चित्र को देखेंगे। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? माँ है, बेटी है, पिता और पुत्र है। तो उसमें क्या? माँ दिए लिए हुए है, एक थाली में दिए लिए हुए हैं और दिए दीवार पर रख रही है और बेटी उसकी सहायता कर रही है। इस पर 5 वाक्य देखते हैं। अस्मिन् चित्रे मातुः हस्ते एका स्थाली वर्तते, इस चित्र में माँ के हाथ में एक थाली है, थाली दिखाई दे रही है आपको। ख भाग अगला उसका दूसरा वाक्य क्या बनाएंगे? स्थाल्याम प्रज्वलिताः दीपा सन्ति, थाली में जलते हुए दीपक हैं। फिर अगला वाक्य बनेगा माता प्रज्वलितान दीपान भितौ स्थापयति, माँ जलते हुए दीपकों को दीवार पर रखती है। अगला वाक्य तस्याः सुता, उसकी बेटी, अपि तस्याः सहयोगम करोति, उसकी बेटी भी उसकी सहायता करती है। सुतायाः पिता, उस बेटी का पिता, भ्राता और उसका भाई, च अपि तत्रैव तिष्ठते, वहीं खड़े हुए हैं। उसका भाई और पिता भी वहाँ खड़े हैं। आभाग देखेंगे। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देख के संस्कृति, संस्कृत में पंचवाक्यानि लिखते, 5 वाक्य लिखने हैं। आप चित्र को ध्यान से देखेंगे। चित्र में क्या है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? कि बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। पास में क्या है? थाली है उसमें, और एक तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है? उसका गिफ्ट भी दिखाई दे रहा है। तो इस पर 5 वाक्य बनाएंगे हम। देखो, पहला वाक्य होगा इदम रक्षाबंधन पर्वणः चित्रम वर्तते, यह रक्षाबंधन के त्योहार का चित्र है। भगिनी बहन, भ्रातुः हस्ते, भाई के हाथ में, रक्षा सूत्रम बंधनाति, राखी बांधती है। अगला वाक्य होगा भगिन्या भ्रातरे मिष्ठान्नमपि आनीतम, भगिन्या बहन भाई के लिए मिठाई भी लाई है। सा भ्रातरे मिष्ठान्नम भोजयति, वो भाई को मिठाई भी खिलाती है। अगला वाक्य होगा भ्राता भगिन्यै उपहारम दास्यति, और भाई बहन को उपहार देता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनम कुरुते, प्रकृति का वर्णन करना है। चित्र देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों में प्रकृति का वर्णन करना। आप ध्यान से देखेंगे, आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पक्षी दिखाई दे रहे हैं, हिरण दिखाई दे रहा है, मोर दिखाई दे रहा है। तो इस आधार पर हम 5 वाक्य बनाएंगे। अब देखते हैं।
अस्मिन् चित्रे अनेके वृक्षा सन्ति। इस चित्र में अनेक पेड़ हैं। एकस्य वृक्षस्य समीपे एकः हरिणः तिष्ठति। एक पेड़ के पास में एक हरिण है। फिर अगला वाक्य होगा अन्यस्य वृक्षस्य समीपे, दूसरे पेड़ के पास मयूरः तिष्ठति। मोर बैठा है। एकस्य वृक्षस्य उपरि खगा उत्पतन्ति। एक पेड़ के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। अगला वाक्य होगा वृक्षाः अति विशालाः सन्ति। पेड़ अत्यधिक विशाल हैं, बड़े हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आशा है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।